कि कुछ बड़ा होने वाला है। आखिरी युग के आखिरी और सबसे शक्तिशाली दानव कंस और रावण से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली कली पुरुष को सबसे अलग बनाती है। जब उनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम इंसान उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनके हिसाब से इसका डायरेक्ट मीनिंग यही है कि प्रेमानंद जी महाराज ही कल के अवतार हैं। कल के अवतार का जन्म किसी एक नॉर्मल बर्थ की तरह बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि एक डिवाइन घटना होगी जिसमें नेचर, एनर्जी और टाइम एक स्पेसिफिक तरीके से अलाइन हो। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक ऐसे समय में होगा जब दुनिया को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसका मतलब उनका जन्म एक रैंडम इवेंट नहीं, बल्कि एक परफेक्टली टाइम कॉस्मिक डिसीजन होगी। उनके जन्म के समय अजीब और पावरफुल चेंजेस महसूस होंगे, जैसे पृथ्वी खुद सिग्नल दे रही हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। आसमान का रंग, हवा का फ्लो और एटमॉस्फेयर में एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी। ये शायद आम आदमी को समझ ना आए, लेकिन वो महसूस जरूर करें। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में होगा जो धर्म और सत्य से जुड़े हैं। बचपन से ही उनमें अलग से साइन दिखने लगेंगे, जैसे उनकी समझ दूसरे बच्चों से काफ़ी आगे होगी। उनमें चीज़ों का ज्ञान बिना सिखाए ही होगी। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि कलयुग में धर्म और सत्य से जुड़ा परिवार कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब, कलयुग का मतलब ये नहीं है कि धर्म पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। धर्म कम हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि ये परिवार संभाला गांव के निवासी होंगे। अभी संभाला गांव की एग्जैक्ट लोकेशन आज के टाइम कहाँ पे है, इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं मिलता है। कुछ लोग इसे उत्तर प्रदेश के संबल से जोड़ते हैं क्योंकि नाम की सिमिलरिटी है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। उनके पास आते ही लोगों को शांति और एक अजीब सी शक्ति महसूस होगी। उनका जन्म एक साइलेंट अनाउंसमेंट होगी कि अब एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो पूरी दुनिया बदलने वाली है, और ये सोच धीरे धीरे फैलने लगेगी, चाहे लोग इसे समझे या ना समझे। कल के अवतार का रूप कैसा होगा, इसे वर्ड से पूरी डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन जो वर्णन मिलता है उसके हिसाब से उनका अपीयरेंस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, इंटेंस ब्यूटी और वॉरियर इंटेंसिटी। उनकी आंखें इतना तेजस्वी होगा कि जैसे उनके चेहरे से रोशनी निकल रही है। उनकी आंखें सबसे शक्तिशाली होगा, जिनमें सिर्फ देखने की शक्ति नहीं, बल्कि समझने और जज करने की शक्ति होगी। उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक परफेक्ट वॉरियर की तरह होगा, स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और बिल्कुल कंट्रोल्ड। उनका हर मूवमेंट प्रीसियस और पावरफुल होगा, कोई भी एक्स्ट्रा या वेस्ट मूवमेंट नहीं होगा। कल के अवतार की पावर के बारे में अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो वह लिमिटलेस होगी। उनकी पावर सिर्फ मसल्स और फिजिकल फोर्स तक सीमित नहीं होगी। उन्हें हर चीज़ का ज्ञान होगा, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और उसका आउटकम्स क्या होगा। यानी कि कोई भी सिचुएशन उनके लिए अनप्रिडिक्टेबल नहीं होगा। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि वो किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच जाएंगे, और जब वे अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर होंगे तब उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम इंसान उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी प्रेजेंस ही इतनी शक्तिशाली होगी कि कई बार शत्रु लड़ने से पहले ही हार मान लेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके सामने कोई ऐसा है जिसे हराना इम्पॉसिबल है। उनकी पावर का फाइनल इम्पैक्ट सिर्फ जीत या हार तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि वो पूरे सिस्टम को चेंज कर देगा। उनका हर एक एक्शन एक चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा जो ग्रेजुअली सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देगी। इसलिए कल के अवतार को सिर्फ पावरफुल नहीं, बल्कि अल्टीमेट फोर्स ऑफ चेंज माना जाता है। आखिरी युग के आखिरी और सबसे शक्तिशाली दानव कंस और रावण से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली कली पुरुष को सबसे अलग बनाती है उसकी खासियत। सबसे पहली खासियत कि वो कोई फिक्स रूप नहीं रखता। वो कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, या कभी सिर्फ एक सोच के रूप में भी हो सकता है। दूसरी खासियत है उसकी धीरे धीरे बढ़ने की शक्ति। वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि वो किसी इंसान के जीवन में घुल मिल जाता है। तीसरी खासियत है कि वो किसी की कमजोरी को अपना हथियार बना लेता है। जैसे कि अगर किसी के अंदर गुस्सा है तो उसे वो और ज़्यादा भड़काए, अगर लालच है तो उसे और ज़्यादा भड़काए, उसे वो चीज़ करने के लिए मजबूर कर दे। एक और खासियत है कि वो सच को धीरे धीरे मिटा देता है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और सबसे बड़ी खासियत है कि वो किसी भी जगह मौजूद हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो किसी सोच और प्रभाव के रूप में फैला होता है। तो सबसे पहले लोगों का मानना है कि भविष्यवाणी का बुक में लिखा हुआ है कल की भगवान का नाम प्रेम से शुरू होगा, आनंद से खत्म होगा, और उस बुक में यह भी लिखा हुआ है कि उन्हें रक्त से रिलेटेड बीमारी होगी। यानी उनके हिसाब से इसका डायरेक्ट मीनिंग यही है कि प्रेमानंद जी महाराज ही कल के अवतार। तो प्रेमानंद जी महाराज को कल के अवतार मानना पर्सनल बिलीव हो सकता है, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अकॉर्डिंग कल की अवतार का जन्म संबल गांव में पिता विष्णुश्वर के घर कलयुग के अंत में होगा। प्रेम से शुरू और आनंद से खत्म वाली बात किसी भी प्रमुख ग्रंथ में नहीं मिलती। ये ज्यादातर सोशल मीडिया से फैली है, इसलिए उन्हें कल के अवतार मानना फैक्ट नहीं
सिर्फ एक आस्था है। दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग माइथोलॉजी है कि कल्कि भगवान पहले भी अवतरित हो चुके हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार हर कलयुग के अंत में कल्कि भगवान अवतरित होते हैं, जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होता है, क्योंकि युग बार बार रिपीट होता रहता है। तो लॉजिकली ये मानना है कि कल्कि भगवान पहले भी अवतरित हो चुके हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और डिस्क्रिप्शन किसी स्क्रिप्चुअल में नहीं मिलता। इसलिए ये कहना सही होगा कि कल्कि भगवान का कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहता है, लेकिन इनके पिछले अवतार्स का कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। कल्कि अवतार और कलि पुरुष के युद्ध के बारे में हिंदू ग्रंथ में एक गहरा प्रतीकात्मक संग्रह के रूप में वर्णित है। यह युद्ध तलवार और धनु से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि यह पूरी मानवता में फैली बुराइयों के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई होगी। इस समय कल्कि भगवान एक योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें सफेद घोड़े में सवार और हाथ में तेज तलवार लिए दिखाया गया है। उनकी तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और शक्ति का प्रतीक है। कलि पुरुष को खत्म करना सिर्फ एक शत्रु को खत्म करना नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम में खिली बुराइयों का नाश करना होता है। कल्कि भगवान अपने दिव्य शक्तियों और धर्म के बल पर इन अंधकारों को मिटा देते हैं। इस युद्ध के बाद फिर से एक नई शुरुआत होती है, जहाँ फिर से सत्य, दया और धर्म का राज होता है, और यही से सतयुग का आरंभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत